हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर में। साथियों, मैं आपका जो डेली रूटीन है, आशा करता हूँ आप अच्छा फॉलो कर रहे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे। तो हम एक लाइन से शुरुआत करते हैं आज के दिन की। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डेली का वर्क है ना, उसे आप करते रहिए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मेहनत करते रखिए। आज नहीं कल अच्छा तो होगा ही, क्योंकि आपने अगर वर्क करा है, मेहनत करा है, तो वो ख़राब नहीं जाता कभी। तो जो हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज है, हम उसे स्टार्ट करते हैं और देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे आप उन्हें नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे भी जाते हैं। तो आशा है आप सभी ऐसा करेंगे और केवल वीडियो को सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ सीखने और समझने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता किसे दी गई है? ये दी गई है फ्रेंड्स बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब बात करेंगे कि ये इस्टेब्लिश कब करी गई, तो ये 1952 में इस्टेब्लिश करी गई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और प्रेसिडेंट अभी कौन बनाए गए हैं, तो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अरुण कुमार सिंह जी। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है, वर्ष 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत कहाँ पे की गई है? न्यू दिल्ली में की गई है। और अब बात नौसेना यानी इंडियन नेवी की है, तो इंडियन नेवी के चीफ के बारे में जान लेते हैं। ये हैं आर हरि कुमार जी। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है, G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो G20 के जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें एक सिविल सोसाइटी भी है। तो इसमें माता अमृतानंदमयी को जो है इसका सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अमेरिका को लेके। तो क्वेश्चन है, देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की, तो ये देश है अमेरिका। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन जी हैं। और इसी के साथ और क्वेश्चंस हैं अमेरिका से रिलेटेड, इन्हें पढ़ लेते हैं। एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया अमेरिका में। महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय बनाया गया अमेरिका में। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए में है, यानी अमेरिका में है। गन कंट्रोल विधेयक पारित किया गया है अमेरिका की सीनेट में। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, वैसे ही अमेरिका में सीनेट होता है। और हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, भारतीय नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया, तो ये कहाँ पे भाग लिया? तो ये तंजानिया कंट्री में भाग लिया और इसमें तंजानिया और मोजाम्बिक दोनों साथ में भाग ले रहे हैं। अब बात करेंगे तंजानिया की, तो तंजानिया का जो कैपिटल है वो है डोडोमा और जो वहाँ पे करेंसी चलती है वो है तंजानियन शिलिंग। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सामिया सुलू हसन। ध्यान रखिएगा, सामिया सुलू हसन। और कहाँ पे ये हो रहा है? तंजानिया में हो रहा है। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। जो भी हमारे एक साथ पॉइंट्स होते हैं, जैसे किसी भी क्वेश्चन को लेके उससे संबंधित जो भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आप सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। फ्रेंड्स, हमारा छठा क्वेश्चन है, फीफा U17 अंडर 17 महिला विश्व कप जीता गया। ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। और स्पेन ने किसको हराया? तो कोलंबिया को हराया। रनर अप रहे कोलंबिया। और स्पेन की बात है तो स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। स्पेन में चलती है करेंसी यूरो और यहाँ के पीएम हैं पेड्रो संचेज। नाम ध्यान रखिएगा, स्पेन के पीएम हैं पेड्रो संचेज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां, जो कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया हाल ही में। तो ये किया गया है गुजरात के जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के द्वारा। तो ये किया क्यों जा रहा है, ये भी जानने की बात है। तो अभी हाल ही में चुनाव होने को हैं गुजरात में, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और इसी के साथ गुजरात का जो राजधानी है वो है गांधीनगर और यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जी। तो गुजरात से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हम करंट अफेयर के वो हम देख लेते हैं। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बनाया गया मोढेरा, जो कि गुजरात का गांव है, गुजरात का गांव मोढेरा। ई फायर प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया, तो ये कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है। किसके लिए किया है? गुजरात पुलिस के लिए किया है। मिशन स्कूल फॉर एक्सलेंस मोदी पीएम ने लॉन्च किया, तो कहाँ पे किया है? गांधीनगर में किया है, गुजरात में। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य जो बना है वो है गुजरात। ध्यान रखिएगा।
12वां डिफेंस एक्सपो कराया जा रहा है गांधीनगर में। और इसी के साथ है इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, गुजरात से संबंधित हैं। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। और लास्ट में फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन के लास्ट में हम गुजरात की झीलें देख लेते हैं। तो यहाँ पे नल सरोवर है, कंकरिया सरोवर है, हमीरसर सरोवर है, लाखोता सरोवर है, थोल वस्त्रपुर सरोवर है, सुरसागर सरोवर है, सतपुरा सरोवर है, गोमती है, नारायण सरोवर है, सहस्त्रलिंग सरोवर है, बिंदु सरोवर है, गौरी शंकर झील है, दामोदर कुंड है, लालपरी झील है, पंडोला चंडोला झील है, दामोदर कुंड है, और मोती शंकर झील है, संकूर झील है, नई सरोवर झील है। तो सारे झील हमने गुजरात के देख लिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सारे को ध्यान रखिएगा एक बार। फ्रेंड्स, अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मेघालय में है भू विरासत साइट, और नाम है मौमलुह। अब यूनेस्को की बात है, जो कि भू विरासत की बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को की बात आ गई। यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले जानेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। प्रेसिडेंट कौन है? आउड्रे अजोली। और मेघालय का राजधानी शिलांग। यहाँ के सीएम कोनराड संगमा। और गवर्नर का जो एडिशनल चार्ज दिया गया है वो दिया गया है ब्रिगेडियर देवी सिंह जी को। तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा मेघालय से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला 9वां क्वेश्चन है वो है, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नाम याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा है। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा नए राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के। अब बात ब्राज़ील की है तो राजधानी ब्राजीलिया, और जो वहाँ पे रुपी चलता है वो है ब्राज़ीलियन रियल। ध्यान रखिएगा, करेंसी जो चलती है वहाँ पे वो ब्राज़ीलियन रियल चलती है। अब इसी के साथ कुछ कंट्रीज के पीएम और राष्ट्रपति देख लेते हैं जो कि हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। 4 कंट्री के पीएम हैं अल्बर्ट पाहिनी पाड़के, और इटली की पहली महिला पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। यूके के पीएम बने हैं ऋषि सुनक जी, जो कि भारतीय मूल के हैं। स्वीडन के पीएम हैं उल्फ क्रिस्टरसन। नाम याद रखिएगा, स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन। इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं अब्दुल लतीफ़ जी। बुर्किनो फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं कैप्टन इब्राहिम त्रोरे। तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और जो फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये उड़ीसा के पुरी में किया गया है। और ये क्यों किया गया है ये भी जानना जरूरी है कि वैदिक स्कूल का उद्घाटन और वैदिक स्कूल क्यों बनाए जा रहे हैं। तो ये वेदों के प्रचार प्रसार को करने के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, इसके पहले जब ये दूसरा है तो इसके पहले भी कहीं ना कहीं उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है। तो ये उज्जैन में बनाया गया है। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा वैदिक स्कूल को लेके। फ्रेंड्स, हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में मुंबई में किया गया है। अब बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी मुंबई है, और यहाँ के जो सीएम हैं मुंबई के एकनाथ शिंदे जी हैं, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं ये हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। और महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। मार्बल उत्सव मनाया गया, ये नागपुर में मनाया गया है महाराष्ट्र में। नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करने की बात हो रही है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस स्टार्ट करने की बात है, और स्टार्ट की जा रही है मुंबई में। वंदे मातरम पहल शुरू की गई है उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि मुंबई के उप मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज्ड करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन 12वां है। 12वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में किया गया, जो कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें 37 लोकप्रिय बांग्लादेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो भी वहाँ की लोकप्रिय फिल्में हैं उनको। और ये कोलकाता में किया जाने का मीनिंग क्या है? मतलब कि प्रमोशन, एक तरीके से प्रमोट करना चीज़ों को। और बात बांग्लादेश की है तो जो कैपिटल है वो है ढाका। प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद जी, और पीएम हैं शेख हसीना जी बांग्लादेश की। फ्रेंड्स, हमारा 13वां क्वेश्चन है कि आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो ये उड़ीसा के द्वारा किया जा रहा है। अब उड़ीसा की बात है तो राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ के जो पीएम हैं वो सीएम हैं नवीन पटनायक जी हैं।
और इसमें किया क्या जाएगा ये भी जान लेते हैं। क्लास 4th से ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में ये आपदाओं से निपटने का एक पूरा सिलेबस तैयार किया जाएगा, और जिसको कि लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और उनके बीच में अवेयरनेस आएगी। और जो उड़ीसा के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल जी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। संविदा भर्ती को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई उड़ीसा में। फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किया गया उड़ीसा के, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया उड़ीसा के सीएम द्वारा। एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है उड़ीसा में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू किया गया कलिंगा स्टेडियम में। किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। अब उड़ीसा के महत्वपूर्ण स्थलों को भी देख लेते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर, पुरी बीच, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, धौलीगिरी, चिलिका झील, जगन्नाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, महानदी, हीराकुंड बांध, खंडाधार जलप्रपात, सुंदरगढ़, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्थल भी हैं उड़ीसा के, सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वो है, भारत ने सुल्तान जौहर कप 2022 जीत लिया। और ये जो है सुल्तान जौहर कप फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी जान लीजिए। और किसको हरा के जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है। और ये आयोजित कहाँ पे किया गया, मलेशिया में आयोजित किया गया। और इसे अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी कहा जाता है। और ये टूर्नामेंट है और इंडिया में तीसरी बार जीता गया है इंडिया के द्वारा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा, और रुपीज मतलब वहाँ की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जो वहाँ के पीएम हैं वो हैं एंथनी एल्बनीज जी। तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को लेके और सुल्तान जौहर कप को लेके। फ्रेंड्स, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 15वां, वो है विश्व बचत दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर को। तो अब ये दिवस की बात है तो सारे दिवस जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम सारे इस महीने के देख लेंगे। 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व शहर दिवस, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस भी है, तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को मनाते हैं स्वच्छ भारत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पर्यावास दिवस। 4 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मुस्कान दिवस और विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व गाठिया दिवस। 13 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 23 अक्टूबर को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस, तिल दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस। 26 अक्टूबर को मनाया जाता है जो गुजरात है उसका नववर्ष, वेस्तु वर्ष कहते हैं इसे, जो कि मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। 28 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सोराइसिस दिवस, जो कि स्किन डिजीज़ है सोराइसिस। और 29 को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा जो कि रिलेटेड हैं आपके एग्जाम से लेके। तो साथियों, ये था हमारा 15 क्वेश्चन का सीरीज, और इसी के साथ जो हम लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा आज का क्वेश्चन है, भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया और मूर्ति का क्या नाम रखा गया है, दोनों आपको बताना है। और इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा आपने नोट करा होगा, आपने पढ़ाई की होगी। तो चलते हैं फिर फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।